चरणजीत गाबा जी जुड़े हैं। चरणजीत जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी आपका सवाल। मैडम 200 शेयर है हिंदुस्तान कॉपर के पास ओके। शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, खरीदारी का भाव क्या है? 270 रुपए। 270 रुपए का है खरीदारी का भाव, 200 शेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ठीक है, कोई सर स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया? नो मैडम। अच्छा, हिंदुस्तान कॉपर की बात कर ले तो पिछले एक हफ्ते में देखो कॉपर के प्राइस में हमें करीब करीब 15% की गिरावट देखने को मिली और सेम ट्रेजेक्टरी हिंदुस्तान कॉपर में भी देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में 13% ये भी गिर चुका है। हालांकि आज एक रिवाइवल है बिकॉज चौतरफा खरीदारी बाजार में हमें देखने को मिली है और वो कैचअप रैली हर सेक्टर्स में ही हमें आज के सत्र में एविडेंटली दिखाई दे रही है। बट बहेती सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की? बिकॉज जिस तरीके के ये प्राइसेस हैं, मेटल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते भी काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें जो है वो अपसाइड और डाउनसाइड जाती हुई दिखाई दे रही है। एक स्विंग बना हुआ है, किस तरीके से इसको रीड करें शॉर्ट टर्म में? जी देखिए, जैसे ही ये ट्रम्प टैरिफ चालू हुआ, कॉपर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने मिला और जैसे आपने बताया 14% का गिरावट एक वीक में देखने मिला और $4 के $4.25 के वापस पास में आ चुका है। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक्स में भी देखने मिलता है और उन्हीं स्पीड में ये स्टॉक्स भी गिरे। बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी अब देखने मिल सकती है। इन लेवल पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है क्योंकि $4 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो इस स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर के लिए फेवरेबल रहेगा। कॉपर प्राइसेस जो टारगेट्स दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद पुल बैक में 209 तक का जोन दिखा सकता है ये, तो इसे होल्ड करें इस पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस जरूर 180 का मेंटेन करें इसमें। ठीक है, 180 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर काउंटर में हिंदुस्तान कॉपर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे तीसरे कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। संकेत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पुणे से। संकेत जी गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, सवाल पूछिए। मेरे पास एम्पर टेक्नोलॉजीज के शेयर है 1504 से 200 शेयर और मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है। जी तो ठीक है, अभी होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। 1504 की खरीद इनकी और 200 क्वांटिटी है, 1267 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। अच्छे लॉस झेल गए हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में, 236 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं एमटीआर टेक में। पिछले साल भी भाई जी इसने अच्छा परफॉर्म किया नहीं था, लगभग 34% से ज्यादा का करेक्शन, नेगेटिव रिटर्न ही जनरेट करके दिया था अपने निवेशकों को। एमटीआर टेक क्या करना चाहिए? यहाँ से एग्जिट कर ले, लॉस बुक कर ले, या फिर अभी इनका भाव आपको वापस आता दिख रहा है 1504 का? क्योंकि 2200 को तो गया था ये, वहां से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है अपने हाइस से। जी देखिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी। आईपीओ के बाद जब ये फर्स्ट टाइम गिरा था और जो इस लेवल पे इसने बेस बनाया था, सपोर्ट लिया था 2021 में और वापस 2022 में, वो एग्जैक्टली 1200 से 1250 का जोन था। और अभी भी इस बार भी जो गिरावट आई है, हमने देखा है कि जैन और फेब में स्टॉक ने इन्हीं लेवल्स पे बेस बनाया और अब वापस उसी जोन पर आ रहा है। वैसे भी डिफेंस स्टॉक्स हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक दे सकते हैं, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1170 का एक एसएल मेंटेन करें नीचे में। 100 रुपए का थोड़ा स्टॉप लॉस है, डीप स्टॉप लॉस देना हो, लेकिन ऊपर में अगर पुल बैक आता है तो इसमें वापस 1400 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय एमटा